नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपकी उपस्थिति में एक वीडियो और लेकर आया हूं मैं। यदि इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए थे, यानी कुछ सूत्र समझाए थे। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद कुछ सूत्र और है इसी चैप्टर में जो मैं आज आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। यानी कहने का मतलब इसका पिछला वीडियो और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो अगर आप कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो जाएगी। तो चलिएगा, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको निश्चित तौर पर पूरा क्लियरली दिमाग में बैठ जाएगा, यानी पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक शॉर्टकट मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा वो मैंने एक चित्र टाइप में, यहाँ पर एक ग्राफ टाइप में मैंने बनाया है। आप चाहे तो एग्जाम हॉल में आप पीछे जो रफ कार्य करते हैं उसमें इस टाइप का बना सकते हैं। इससे आपके सभी सूत्र यहाँ पर कंप्लीट तरीके से हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, थोड़ा ध्यान दें आप। सबसे पहले मैंने लिखा इधर साइन थीटा, इधर कोस थीटा, इधर टेन थीटा, इधर कोट थीटा, इधर सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। अब ये कैसे लिखा, तो इसका पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको। सबसे पहले साइन थीटा लिख देना है, फिर मैंने आपको बताया था कोस थीटा लिख देना, फिर टेन थीटा लिख देना। तीन टाइप से मैंने आपको बताया था, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब इसके बाद में आपको किस टाइप से लिखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा लिख देना, टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा लिख देना और कोस का उल्टा सेक होता है तो ये लिख देना। यानी इस टाइप से आपको लिख देना है ना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात आप जानिए क्या है कि जो मैंने तीर का निशान लगाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये आप क्लोज वाइज, जैसे अपनी घड़ी होती है, घड़ी की सुई अपनी इधर से इधर इधर इसे ऐसे करके चलती है, ना कि अपनी घड़ी की सुई इस टाइप चलती है। तो क्लोज वाइज आप इस टाइप से निशान लगाए। पहला निशान यहाँ पर लगाए, एक आपको मतलब जो एक हमारा ये जो ग्राफ है ये अपन कह सकते हैं इसका एक खाना आपको छोड़ देना है, सेकंड खाने पर निशान लगाना है, फिर एक छोड़ देना है, फिर सेकंड पर निशान लगाना है। देखो बीच बीच में एक एक का गैप करना है, इस टाइप से आपको लगा देना है। तो ये निशान क्यों लगा, इससे क्या होता है, तो हमारी जो इस सवाल में हम पढ़ेंगे 3 सरसमिकाएं होती है। कितनी सरसमिका, 3। तो कौन कौन सी होती है वो सब इसके ऊपर डिपेंड करती है, इनसे तीनों बन जाएगी। तो कौन सी, देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पहली वाली सरसमिका। तो पहली सरसमिका कैसे बनेगी आप ध्यान दो। जो क्लोज वाइज हम चल रहे हैं, यानी ये साइन थीटा है, इसके बाद में कोस थीटा आता है, उसके बाद में क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब हमारी जो पहली सरसमिका हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये हमारी सरसमिका होती है। तो कैसे पता चला हमें, इसके थ्रू साइन थीटा स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में लिखेंगे 1। ये क्लोज वाइज हमारा जो चल रहा है, तो इसके अनुसार हमारी पहली सरसमिका ये हो जाती है। अब पहली सरसमिका से हम बहुत सारे यहाँ पर सूत्र बनाएंगे जिसका निर्माण करेंगे। तो कैसे देखें, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ऐसे लिख देना है, बराबर ऐसे ऐसे लिख देना है, 1 भी ऐसे लिख देना। और ये कोस, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी इस टाइप से हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको सूत्र में जब हमारा सवाल आएगा तो आपको याद रखना है कि अगर तो हम उसके स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो हम उसके स्थान पे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद में इसी का एक सूत्र और हमारा बनता है, क्या बनता है देखिएगा। जैसे हम इसको लिखते हैं कोस थीटा, स्क्वायर हटाता हूं मैं। यदि आपको पता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो रूट के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस टाइप से हम इसको लिख सकते थे। ये सूत्र एक और निर्माण हो गया। अब गौर से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता था, उसके सहायता से हमने कोस के यहाँ पर हमारे 2 मान और निकल चुके। तो जिस प्रकार हमारे 2 कोस के मान निकले, इसी प्रकार हमारे ये साइन के भी निकल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, तो आपको लिख देना साइन स्क्वायर थीटा लिख देना, बराबर जो हमारा 1 था वो ऐसे से लिख देना, और ये कोस प्लस का था तो इधर लाएंगे तो हम क्या लिख देंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस को हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र एक और बन गया। तो जिस प्रकार हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर वर्ग हटाया तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम वर्ग हटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर इसको हम लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा ये निर्माण, तो जिस प्रकार हमारे दोनों ये बने थे उसी प्रकार हमारे ये दोनों बन जाएंगे, राइट। अब ये एक सरसमिका से हमारे दो ये ना 4 सूत्र का निर्माण हो चुका है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब ये याद रखने के लिए भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो आपको अगर ये प्रोसेस नहीं आती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये सरसमिका थोड़ा सा याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो मैं अब आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि आपसे अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कह देना है, और यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। कहने का मतलब साइन का पूछे तो आपको कोस बताना है, कोस का पूछे तो साइन बताना है। जैसे कि मैंने बोला कि कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो आपको क्या बताना है, मैंने बोला कोस बोले तो साइन बताना है, तो आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछते हैं तो आपको क्या बताना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बताना। या इसको ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो मैंने पूछा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कोस पूछा तो मैं क्या बताऊंगा, साइन, तो आपको बता देना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। या मैं पूछ सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है कोस स्क्वायर थीटा बताना। ठीक, तो इस टाइप से आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं या फिर इस प्रोसेस से याद रख सकते हैं। तो ये हमारी पहली सरसमीका कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी सरसमीका की ओर। तो दूसरे नंबर की सरसमीका इसी से आते हैं हम। तो देखिएगा दूसरे नंबर की हम ये भी ले सकते हैं, ये भी, तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई सी भी ले सकते हो। तो मान लो हम इधर से चलते, चलो इधर से चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहले 1 आया, फिर कोट आया, फिर कोसेक आया। तो आपको 1 यानी पहली और दूसरी संख्या को हमेशा जोड़ना है। जैसे मैंने बोला था साइन प्लस कोस बराबर 1 लिखा था, तो यहाँ पर लिखना 1 प्लस कोट बराबर ये लिखना है। तो हम दूसरा समीकरण क्या लिख दें यहाँ पर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख देना आपको कोसेक स्क्वायर, क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देना आपको, यह लिख देना कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देना। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाती है। अब देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जिस प्रकार हमने 4 सूत्र का निर्माण करा था उसी प्रकार यहाँ पर भी सूत्रों का निर्माण होगा, पर कैसे, एक बात ध्यान देना। सबसे पहले आप ये देखिए जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो हम चाहे तो इधर रूल लगा सकते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये कोसेक थीटा। तो ये हमारा एक सूत्र और यहाँ पर निर्मित हो चुका है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। और सिर्फ कोसेक थीटा का पूछता है तो रूट के अंदर आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख देना है। ठीक, तो एक सूत्र और हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसके बाद और सूत्र कैसे बनते थे, देखिए ये जो कोट है, बाई चांस हम इस कोट को यहाँ ऐसे से लिख देंगे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर, और जो कोसेक है इसको भी हम यहाँ ऐसे से लिख देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के 1 है तो इधर जाएंगे तो माइनस के 1। तो एक सूत्र हमारा यहाँ पर बन चुका है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको हम हटा सकते हैं, तो एक सूत्र और हम यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर लिखा जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी एक सूत्र और हमारा बन चुका है। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके थ्रू मात्र ये सूत्र बनते हैं, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं बनते। तो जैसे अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, उसके थ्रू हमारे ये सूत्र बने थे, इसके अलावा कोई सूत्र होते ही नहीं है। तो इसी प्रकार इसके अलावा ये कोई सूत्र नहीं होते। तो ये हमारे दूसरे सरसमीकरण हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसका भी तरीका वही है जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में समझाया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लेना है, क्या कर लेना है, ये वाली। तो कैसे कर लेना है, जैसे बोला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको बता देना है कि 1 प्लस क्या बताना आपको, यहीं से ये याद रखना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको याद रखने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर क्या आता है आपका सी, कोट मतलब सी, तो आपको ऐसा इधर भी मान याद रख लेना सी आना चाहिए। तो सी काय में आता है, कोसेक में आता है, काय में आता है, कोसेक में। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ कोसेक पूछता है तो आपको इधर रूट चढ़ा देना, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो उसके ऊपर रूट चढ़ा देना। अगर सिर्फ आपको कोट थीटा पूछता है ना, कोट स्क्वायर थीटा पूछता है बराबर कोसेक आपका जो आगे है वो कोसेक स्क्वायर थीटा सेम लिखना, और ये प्लस का जो 1 है वो उसको इधर ले आना। यानी हम कह सकते हैं इसको कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और यदि इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं आप आराम से इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। अब आती है हमारी 30 नंबर की सरसमीका। अब 30 नंबर की देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट नंबर की थी, ये सेकंड नंबर की, और 30 नंबर की हमारी ये हम कह सकते हैं ये हमारी फर्स्ट नंबर की हो गई है, ये हमारी सेकंड नंबर की हो गई, ये थर्ड नंबर की। ये आप चाहे तो सेकंड नंबर इस पर भी ले सकते हैं। अब वही कहा था कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 1 है, तीसरा ये सेक है। तो हम लिख सकते हैं 10 थीटा प्लस 1 है सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। या इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो हम यह लिख सकते हैं सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा आप, हम इसके माध्यम से हम क्या लिख रहे हैं, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम ये भी बता सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर भी सेक स्क्वायर थीटा। बात एक ही है, दोनों सेम है, कोई टेंशन ना करें। तो आप इसी के थ्रू जैसे 1 + कोट याद रखा तो इसी प्रकार 1 + tan याद कर लें, क्योंकि ये याद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू चलेंगे। तो हम ये ले रहे हैं, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, पर मैं इसी से बता दूंगा। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा था, इसी प्रकार सेक स्क्वायर का यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा। देखिएगा हमने क्या करा, स्क्वायर को हटाया और इधर रूट चढ़ा दिया, तो ये हमारा रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। अब इसके बाद में इस tan का मान भी हम बता सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अगली स्टेप में एक और सूत्र हम बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं, tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो ये हमारे पास एक सूत्र और बन चुका है। तो हमारे पास 1 2 3 यानी तीनों सर समीकरणों से हमारे सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब इसके बाद में और क्या सूत्र होते हैं ये भी आप देखिएगा। तो ये तो सिर्फ सर समीकरण वाले सूत्र हो गए। अब यह सूत्र से कहाँ से निर्मित किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इसी के माध्यम से। अब वापस इसी के माध्यम से और हम सूत्र निर्मित करेंगे। तो देखिएगा और सूत्र क्या होते हैं, तो यहीं चलेंगे। साइन के सामने क्या लिखा हुआ, कोस। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि यहाँ पर आपको लिखना साइन 90 - थीटा बराबर, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो साइन के सामने कौन लिखा हुआ है, तो कोस। आप यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ठीक है, अगर मान ली जाए मैंने लिखा आपको साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। आप इसका उल्टा लिखे, उल्टे से मतलब ये होगा कोस अगर आपको 90 - थीटा दिखाई देता है तो आपको क्या लिख देना, साइन थीटा लिख देना है। बात समझ में आ रही। जैसे हमने बोला साइन 90 - थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अगला आएंगे इसी प्रकार, देखो टेन के सामने कौन लिखा है, कोट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन कोस तक में लिखेंगे 90 - थीटा बराबर, तो टेन के सामने कौन लिखा हुआ है, कोट, तो हम लिख देंगे कोट थीटा। अब इसी प्रकार इधर आएंगे तो इधर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोट, और यहाँ कोष्टम लिखेंगे 90 - थीटा, तो कोट के सामने इधर क्या लिखा हो, टेन, तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कोट 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब क्या बचा, सेक, तो यहाँ लिखेंगे वापस से सेक 90 - थीटा बराबर क्या लिखा, सेक क्या आगे, कोसेक, तो हम लिख देंगे यहाँ कोसेक थीटा, राइट। अब इधर आते हैं तो इधर लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या जाएगा, सेक, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ, सेक थीटा। तो इस टाइप से हमारे एक सूत्र ये भी बन चुके हैं। बल्कि इसके अलावा जितने भी सूत्र थे इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके थ्रू ये जो 2 टाइप के सूत्र आपके बने हुए ये मैंने आपको कंप्लीट तरीके से करवा दिए। अब यहाँ पर मैं एक तरीका और आपको बता सकता हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने सूत्र बनाए थे वो सूत्र एक ऐसे थे कि यदि आपको साइन का उल्टा पूछता है तो आपको 1/, कोसेक बता देना है, और कोसेक का उल्टा पूछता है तो 1/, साइन बता देना, राइट। इसी प्रकार अगर कोस का मान पूछता है तो 1/, सेक बता देना है, और सेक का मान पूछता है तो 1/, कोस बता देना। इसी प्रकार टेन का उल्टा पूछता है, यानी टेन का मान पूछता है, टेन बराबर क्या बता देंगे, 1/, कोट बताएंगे, और कोट का मान पूछता है तो आपको क्या बता देना, 1/10 बता देना। यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मात्र इसी ग्राफ से आपके सभी सूत्र यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से रीड करें ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए विशेष कर बनाया है। तो इसको आप पूरा निश्चित देखें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से उनका भी भला हो सके और वो भी अच्छे से कवर कर सकें। आपने पूरा वीडियो जो देखा इसके लिए थैंक्स, और इसी टाइप का और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।